नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन शुरू की है कोरोना पर काबू पाने के लिए। लॉकडाउन की जगह पर अब ब्रेक द चेन ये नाम रखा जा रहा है। मैं हूँ इस वक्त मीरा रोड के नया नगर और शम्स मस्जिद के नीचे, जहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के हमारे धार्मिक गुरु मौलाना उलमा इकराम हमारे साथ में मौजूद है। वो भी अपील कर रहे हैं हमारे नया नगर वासियों से, हमारे शहर वासियों से। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी मौलाना साहब, आपका नाम बताएं। जी मोहम्मद जहांगीर आलम नाम है मेरा। उत्तन से हम उत्तन से हैं और मेरा अपील है लोगों से कि जो है जिस तरह से सरकार का आदेश है, हुक्म है, वो हिसाब से चलें। जो भी मास्क लगाना और दीगर तमाम ज़रूरी चीज़ें करें ताकि ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले और सब लोग अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और सही रहें। शम्स मस्जिद के मौलाना और इमाम साहब हमारे साथ में है। जी मौलाना साहब, आपका नाम बताएं। मंसूर अहमद। क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जामा मस्जिद शम्स का इमाम मौलाना मंसूर अहमद आपसे मुखातब हूँ। बड़े अफसोस के साथ आप हजरात के सामने ये ऐलान किया जाता है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। लिहाजा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मस्जिदों को और तमाम इबादत गाहों को बंद करने का ऐलान किया है और हम इसकी तायीद करते हैं। आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने घरों ही में नमाज़ पढ़ें, घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें, मास्क वगैरह लगा के निकलें अगर बहुत ज़रूरी हो, और एहतियात करें। जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसको आप फॉलो करें। और पुलिस डिपार्टमेंट जो अपने नया नगर मीरा रोड में आपके लिए कोशिश और ख़िदमत करती है, उनका साथ दें। और आप हजरात जहाँ तक हो सके अपने और अपने घर वालों के और तमाम समाज की सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपना और अपने घर वालों का और समाज की सेहत का ख्याल रखें, इस तरह का अपील है शम्स मस्जिद के मौलाना का। हमारे साथ में इस वक्त है मौलाना अख्तर साहब। क्या कहेंगे कि अभी आने वाले दिनों में रमज़ान महीना शुरू हो रहा है और मुस्लिम समाज चूँकि रमज़ान महीने को बहुत पाबंदी से बरतता है, क्या अपील करना चाहेंगे आप रमज़ान को देखते हुए? असल में जो रमज़ान के मौके पे मुसलमानों की ज़रूरत होती है अफ्तारी ख़रीदने की, सहरी के मौके पे सहरी की चीज़ें ख़रीदने की, इसलिए वो लोग बाहर जाने की उनको ज़रूरत रहती है। लेकिन चूँकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो भी हम सबों के भलाई के लिए ही वो गाइडलाइंस दिए गए हैं। ऐसे में मुसलमानों को खुसूसन ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें क़ब्ल अज़ वक्त ख़रीद के अपने घर में रखें ताकि एक साथ भीड़ जमा होने की हमें ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अफ्तारी के वक्त में लोग दुकानों पे जाते हैं, एक बड़ी तादाद में एक जगह जमा हो जाते हैं, एक ही दुकान में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे अपने समाज के लोगों से कि हम चूँकि इस मुल्क और इस रियासत के एक हिस्से हैं, इसलिए हम अपनी रियासत के क़वानीन पर अमल करते हुए, चाहे वो सहरी के मौके पे हो, चाहे वो अफ्तारी के मौके पे हो, चाहे वो तरावी के नाम पर हो, किसी भी जगह पर कानून का उल्लंघन नहीं करना है बल्कि रियासत के कानून पर अमल करना है। और हमें उम्मीद है कि मुसलमान हमेशा की तरह अब की बार भी प्रशासन का साथ देंगे और उनका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद जता रहे हैं मौलाना साहब के प्रशासन का वो ज़रूर साथ देंगे, पुलिस का साथ देंगे और कोरोना पर काबू पाने के लिए जो ज़रूरी हिदायत दी गई है, जो गाइडलाइन दी गई है, उसका अमल करेंगे। एक और मौलाना बांगी साहब है हमारे पास में शम्स मस्जिद के। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो सरकार के गाइडलाइंस है, मेरी तरफ से भी और समाज की तरफ से भी यही कहना है कि आप गाइडलाइंस पे अमल करें। सरकार के जो कवानीन है वो उस पर अमल करें ताकि बीमारी से और दूसरे और बीमारी से महफूज रहें। अपने आप जो है घड़ी पे इबादत करें, मस्जिद में भीड़ भाड़ ना करें, सड़कों पे बगैर मास्क के ना चलें। मस्जिद में भीड़ भाड़ ना करें। हालांकि मस्जिदों को तो बंद रखने की हिदायत दी है सरकार ने, घर पर ही इबादत करने की बात कही है। उत्तर काशी मेरा परिसर से भी हमारे साथ में एक मौलाना है। जी मौलाना साहब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ाउल हक। जी रज़ाउल हक जी, क्या कहेंगे आप? ये जो हालात इस वक्त जो आए हैं कि रमज़ान महीना आने में 8 दिन बाकी है और मुसलमान जो है कि उनको क्या कहेंगे आप? मुसलमानों को और क्या कहेंगे, यहाँ हम रहते हैं तो यहाँ के कानून का हमको फॉलो करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। जब जान ही ना रहेगी तो फिर क्या करेंगे, समझिए। तो इसीलिए क्या है, जो भी कानून है तो वो हमारे भलाई के लिए ही कानून को जो है यहाँ के बनाया गया है। तो हमें चाहिए कि हम कानून पे अमल करें। तो ये कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है इसका तो अफसोस ही है, मगर ऑलरेडी हम मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अफसोस है
कि हमारे मस्जिदों में ख़ास करके हमको रमज़ान के महीने में खुले तौर पर अच्छी तरीके से हमको इबादत करने का मौका नहीं मिल रहा है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही को ख़बर है, अल्लाह ही को मालूम है कि अब क्या है, हकीकत क्या है नहीं मालूम है। मगर हम मुसलमानों के अफसोस है कि रमज़ान के गए साल भी हम लोग को रमज़ान में अच्छी तरह से इबादत करने को मौका नहीं मिला, और इन साल भी आने वाला दिन कैसा आएगा नहीं बोल सकते हैं, क्या है कैसा आएगा ऐसा। अफसोस भी जाहिर किया जा रहा है कि रमज़ान महीना जो बहुत ही पाक और इबादत का महीना होता है मुस्लिम समाज का, कि उन्हें पिछले साल में भी मस्जिद में इबादत करने के लिए मौका नहीं दिया गया। ऊपर वाले की शायद अलग ही कोई रजामंदी होगी, और ना ही इस साल में इस तरह से मौका दिया जा रहा है। नया नगर पुलिस प्रशासन इस पूरे लॉकडाउन को लेकर पिछले साल भर से जो मेहनत करते आ रहा है उसके हम खुद गवाह है। नया नगर के सेकंड पीआई जिलानी साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। वो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में और जब से नई गाइडलाइन आई है तब से मुस्लिम समाज की जो धर्म गुरु है उन्होंने जो प्रशासन को साथ देने की बात कही है वो कैसा उसे देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं वो नया नगर के खास तौर से मुस्लिम समाज से। जिलानी साहब, क्या कहेंगे आपके जिस तरह से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपको सपोर्ट करने की बात की, समर्थन देने की बात की, मुस्लिम समाज की तरफ से कैसा देखते हैं आप? ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। क्या यहाँ के जो काशी मीरा के मौलाना है, नया नगर के मौलाना है और उत्तन से भी मौलाना यहाँ पर शम्स मस्जिद में आए हुए, और इन्होंने जो प्रशासन को अपने आप से एक जो सपोर्ट किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब कोरोना का माहौल बढ़ा है तब तक मौलानों ने जो अपने नागरिकों को समझ बूझ उनके अंदर दिखाकर प्रशासन की साथ दी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी गवर्नमेंट के जो 4 अप्रैल की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से मौलाना लोग उनके जो नागरिक है उनके संपर्क में रहकर और इबादत कैसे की जाए, कहाँ की जाए, अपने घरों से इबादत कैसी हो सकती है, इस बारे में बार बार लोगों तक बात पहुँचाएंगे, और जिसके वजह से नया नगर में कोरोना फैलने में रोक लग सकती है। और जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है क्या अपने को कोरोना को की चेन ब्रेक करना है वो सफल होने के ज़्यादा असर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये मुस्लिम समाज ने आज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने की जो बात की, धर्म गुरुओं ने कई बात कही है, ये इससे आपको काम में आसानी होगी और कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? सही है, क्योंकि ये लोग साथ देंगे तो हमारे जो जनता है नया नगर की उनको भी कोरोना से राहत मिलेगी और कोरोना की बढ़ती हुई चेन को रोका जा सकेगा। यह है सैयद जिलानी नया नगर पुलिस थाने के सेकंड पीआई है। जिस तरह से मुस्लिम समाज ने इनिशिएटिव लेते हुए उनके धर्म गुरुओं ने आगे आकर पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन को साथ देते हुए उनका समर्थन करते हुए आगे आए हैं, इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि अन्य समाज के धर्म गुरुओं द्वारा भी और अन्य समाज के जो लोग हैं या फिर हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो भी आगे आकर पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन को साथ दे कोरोना पर काबू पाने के लिए। और जो नई जो गाइडलाइन आई है उस पर ज़रूर ये लोग अमल करेंगे और पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन का साथ देंगे ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना जो तेज़ी से फैलता जा रहा है उस पर काबू पाया जा सके। अगले हफ्ते से जो रमज़ान महीना शुरू हो रहा है उस रमज़ान महीने में घर पे बैठकर ही इबादत करने की अपील भी मीरा भाईंदर शहर के तमाम चारों कोने से आए हुए जो धर्म गुरु है, जो उलमा इकराम है, इन्होंने मुस्लिम समाज से की है। इस अपील पर भी वो ज़रूर गौर करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।